आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु में आप लोगों की सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आज फिर एक दफ़ा हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि खुदा को कैसे लोग पसंद हैं और खुदा अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी अगली हर एक आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते हैं या आप नॉन क्रिश्चियन हैं तो आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई भी कह लें कि निजात के हवाले से, हमेशा की ज़िंदगी के हवाले से, यीशु मसीह के हवाले से, तो आप ज़रूर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपकी गलतफ़हमी को या आपकी किसी भी तरह का नज़रिया है मसीहत के बारे में तो हम आपको दुरुस्त नज़रिए पर लेकर आएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि गैर अक़वाम में तसलीस को लेकर या बहुत सारे ऐसे और सवालात हैं जिनको लेकर लोग बड़ा कन्फ्यूज़न उनके अंदर पैदा होती है। हम आपके जो हैं उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और हकीकी जो है वो मसीहत की अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। खुदा गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय व्यूअर्स। हम अपनी बात को स्टार्ट करते हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आज घमंडी और मगरूर लोगों के बारे में बात करनी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खुदा को बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके अंदर गुरूर है या घुमंड है, तो मेरे अज़ीज़ों इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दें। क्योंकि जो भी बंदा घुमंड करता है, मगरूरपन उसमें होता है या अपनी कह लें कि शोहरत में बड़ा वो मसरूर है, ऐसे लोग बिल्कुल भी खुदा को पसंद नहीं हैं। हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं, हमें वैसे तो तकरीबन 4 शख्सियात हैं, लेकिन हम 2 शख्सियात पर बात करेंगे कि एक हमें शख्स वो मिलता है जो कि ताजर था और बड़ा अमीर था। उसको कह लें कि किसी भी किस्म की कमी नहीं थी, वो अपने आप में परफेक्ट था। तो वो यीशु मसीह को मिला और उसने यीशु मसीह की तालीम को सुना हुआ था, तो उसने कहा कि नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि यही कि जो तू तुरैत में सुनता है उन सब हुक्मों पर अमल कर तो तू हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। उस बंदे ने आगे से यीशु मसीह को क्या जवाब दिया कि इन चीज़ों पर तो मैं लड़कपन से अमल करता आ रहा हूँ, तो मुझ में किस चीज़ की कमी है। अब देखें कि वो तुरैत के तमाम हुक्मों पर अमल भी कर रहा था। वो हर महीने कह लें कि जैसा कि दया, यकीदे ना, सबत और जितनी भी चीज़ें शरीयत में शामिल होती हैं, वो कह रहा है कि मैं तो उन सब पर अमल कर रहा हूँ, तो मुझ में किस चीज़ की कमी है कि क्या हमेशा की ज़िंदगी मेरे लिए 100% जो है वो वाजिब है। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि अपना सारा माल गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे आसमान पर बड़ा ख़जाना मिलेगा। जी मेरे अजीज़ों, तो खुदावन ने उसी दौलत की बात की जिस दौलत के पीछे आज हम सब भागते हैं। वही दौलत जो हमें आज चर्च नहीं जाने देती, वही दौलत जो हमारे दिलों में हसद पैदा करती है, हमारे दिलों में मगरूरपन पैदा करती है। ये वही दौलत है जो हमें हमारे कह लें कि अजीज़ों से दूर करती है, जो हमें हमारे सगे बहन भाइयों से दूर करती है। क्योंकि आज हम क्या देखते हैं कि जिसके पास दौलत हो, एक तो लोग कह लें कि उसकी बात को बड़ा सीरियस लेते हैं, और दूसरी बात ये है कि जिस बंदे के पास दौलत आ जाती है और जो उसका कोई बहन भाई जो कह लें कि थोड़ा लो क्लास का होता है, गरीब होता है थोड़ा सा, वो बंदा बिल्कुल भी कह लें कि उनके साथ रिलेशन बनाना या उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। उसको होता है हर वक्त यही कि पता नहीं ये मुझसे पैसे मांग लेंगे या इस तरह का कोई। तो अगर आप इन चीज़ों में हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि उस शख्स ने भी यीशु मसीह के हुक्मों से ज़्यादा दौलत को अजीज़ रखा हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये बंदा अपनी दौलत को बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता है। और जब आप खुदा से ज़्यादा दौलत को आगे रखते हैं तो फिर खुदा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब खुदा आपको पसंद नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हैं। हम खुदा से ज़्यादा दौलत को कैसे मोहब्बत करते हैं, हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हम जब यीशु मसीह की तालीम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तेरे पास 2 रोटियां हों तो एक उसको दे दे जिसके पास ना हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 वक़्त के खाने के पैसे हैं और कोई शख्स ऐसा है जिसके पास 1 वक़्त का भी खाना नहीं है, तो अपनी 1 वक़्त का खाना उसको दे दें जिसके पास ना हो। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो 1 कुर्ता उसको दे दे जिसके पास ना हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें ये मोहब्बत दिखानी है। जब हम ये ज़ाहिर कर कर दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि हम दौलत से ज़्यादा यीशु मसीह के हुक्मों को मायने देते हैं, हम यीशु मसीह के हुक्मों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। कभी भी, और जब इस चीज़ पर अगर आप अमल करें तो कभी भी अपने ज़हन में ये मत सोचिएगा कि शायद आप इस तरह से गरीब हो जाएंगे या आपके पास कुछ नहीं बचेगा
या ये कौन सी अक्लमंदी है, या मतलब मैं बड़ी मेहनत से कमा रहा हूँ और मैं ऐसे गरीबों में लुटा रहा हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो है वो आपके काम में और ज़्यादा ब्लेसिंग और ज़्यादा बरकत देगा, और आप देखेंगे कि आप कितने में जो है वो जो कह लें कि जितना भी आपके पास बचेगा उसमें उसमें से भी आपको कितना फ़ायदा होगा, और कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, और कैसे आपको कह लें कि खुदावंद ऊपर लेकर जाएगा। क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं, यीशु मसीह को, याद रखें कि वो खुदा है। जब शागिर्दों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और खुदावंद यीशु मसीह लोगों को खाना प्रोवाइड करना चाहते थे, तो उसने 5 मछलियाँ और 3 रोटियाँ थीं जिनको बरकत दी, तो 5,000 से भी ज़ायद लोगों ने खाया, जो कि अगर हम अंदाज़ा करें तो हमारी अकल से बालातर होगा। लेकिन वो ये काम करने भी जानता है। जब वो बरकत देता है तो वो ऐसी बरकत देता है जो हमारी सोच से, हमारी अकल से बालातर होती है। सो मेरे अज़ीज़ों, कभी भी इस चीज़ से झिझटाएँ नहीं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रिसमस आने वाला है, सो ख़ासकर ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पे, उनके जन्मदिन पर, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रखें और मोहब्बत बाँटें और अपने अज़ीज़ों के साथ मिल-जुल कर रहें, ताकि खुदावंद भी हमारी इस मर्ज़ी में और इस काम में हमें देखकर खुश हो, और तभी हम जो है वो हकीकी यीशु मसीह के शागिर्द ठहरेंगे। उसके बाद हमें मेरे अज़ीज़ों दूसरी एक शख्सियत मिलती है जिसका नाम है निकोदेमस। सो निकोदेमस जो है वो आधी रात के पहर के करीब यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि ने उस्ताद, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी की बातें तेरे पास है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, हक की तालीम देता है। सो मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो हमेशा की ज़िंदगी पा नहीं सकता। सो निकोदेमस जो शख्सियत थी वो यहूदियों का सरदार था, सरदार हाकिम था। सो वो इलानिया यीशु मसीह को कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी भी पाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है। सो जब आप कह लें कि किसी वजह से किसी भी कह लें कि जैसे सरदार काहिन, अब वो हमने देखा है कि वो अपनी शोहरत की वजह से यीशु मसीह को छुपा कर चुपके से कबूल करना चाहता था। जब आप ऐसे भी यीशु मसीह को छुपा कर कबूल करते हैं, लानिया नहीं कबूल करते, तो भी यीशु मसीह आपको कबूल नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि तू मतलब नए सिरे से कैसे पैदा होना, रूह और पानी से। तो मतलब तू मेरे नाम पर बपतिस्मा ले, अपने गुनाहों का इकरार कर, तो फिर तो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। सो इसलिए जब आप कहते हैं कि हम एक एलानिया तौर पर यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से फिरें और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। अब उसने भी, उसके अंदर जो एक सरदार पुने का एक वो था, गुरूर था, क्योंकि वो कह लें कि लोगों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था कि जी, क्योंकि यहूदी यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे थे, तो वो चाहता था कि जैसे ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं, तो मैं अगर कबूल करता हूँ तो कहीं वो लोग मुझे ना छोड़ दें, ये ना मेरा जो ओहदा है, मेरी जो पोस्ट है वो भी मुझसे जाती रहे। सो हमें भी मेरे अजीज़ों चाहिए, किसी भी जगह पर हैं, कभी भी यीशु मसीह का नाम लेने से ना शर्माएं, यीशु मसीह की तालीम से ना शर्माएं। कभी भी यीशु मसीह कहीं पर भी आपको मौका बख्शता है अपनी तालीम का, तो ज़रूर यीशु मसीह का इकरार करें, तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप लोगों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।